लूडो की गोटियों का ज़बरदस्त सा यूज़ कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनको बेकार मत समझिए। तो इस तरह से डिस्पोजेबल डिब्बे तो सभी घरों में आते हैं, कभी बिरयानी डालकर तो कभी चना चाट डालकर। तो इनको फेंकने की बजाय ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बनाएं। फ्रूट वाली जाली का इस्तेमाल आज आपको हैरान कर देगा, और इसके बाद बहुत सारी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो बिल्कुल न्यू हैं और आप देखकर दुआएं देंगे मुझे। तो इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर देखें कि किस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने हज़ारों बल्कि लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही यूनिक सी टिप्स हैं, इसमें छोटी छोटी सी टिप्स हैं, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें। अगर टिप्स पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहली टिप्स की तरफ। तो सबसे पहले ये हमारे पास शुगर की स्ट्रिप्स वाली डिबिया होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मज़बूत होती है। हम इनको फेंक देते हैं यूज़ के बाद, लेकिन आपने इनको बिल्कुल नहीं फेंकना, क्योंकि इनकी प्लास्टिक बहुत अच्छी होती है, इनका ढक्कन भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको हम मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत सारी फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा कारआमद हैं, तो इसलिए इनको मत फेंकिए। तो आपने इस तरह से जब भी हम ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हम अपने अगर हैंड बैग में रख लें तो वक्ती तौर पर हमें नहीं मिलती। तो सारी चीज़ें बाहर निकालनी पड़ती है, जैसा कि एक टैबलेट, कोई बहुत ज़रूरी टैबलेट हो, शुगर की हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर की हो, या उसके अलावा हिजाब पिन्स हों, वोमिटिंग की टैबलेट्स हो, या फिर सनी प्लास वगैरह। ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारे ट्रैवलिंग बैग में ज़रूर होती हैं, लेकिन ये होता है कि जब हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए अचानक से तो हमें पहले घंटा ढूंढना पड़ती है। तो आपने इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो इस तरह से इस डिब्बी के अंदर रख लेना है, और रखने के बाद अपने हैंड बैग में रख ले, तो आपकी ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपको टाइम पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट टिप इस तरह लेमन्स को लेके है। जब भी हम लेमन का यूज़ करते हैं तो ऐसा होता है कि हमें हाफ़ लेमन चाहिए होता है। जब हम इसको काट लेते हैं तो हाफ़ लेमन हम यूज़ कर लेते हैं, या चंद ड्रॉप्स चाहिए होते हैं तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं, और बाकी लेमन अगर फ्रिज में भी रखते हैं तो ये ज़ाया हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, जब भी आपने लेमन को काटना है तो आपने लेमन को इस तरह से काटना है, यानी कि इसका ऊपर वाला छिलका जो है वो उतार लेना है। और अब आपने लेमन का जितना आपका यूज़ है उतना लेमन आप ले सकते हैं। अगर आपने हाफ़ लेमन लेना है तो हाफ़ ले लें, हाफ रस निकाल लें। अगर आपने चंद ड्रॉप्स निकालने हैं तो वो निकाल लें। उसके बाद आपने इस तरह से ऊपर दोबारा से इसको कवर कर देना है, और एक टूथपिक लेके इस तरह से इसके अंदर लगा देनी है। इससे अब आपका लेमन जो है वो, अगर आप एक हफ्ता भी फ्रिज के अंदर रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। जितना आपको लेमन की ज़रूरत हो उतना लेमन आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह अनाज को लेके है। जब भी हमारे अनाज को कीड़ा वगैरह लग जाता है या इसके अंदर जो है वो घुस जाता है, जिसमें अनाज के अंदर सुराख कर देता है, तो दोबारा जब हम उसे पकाते हैं तो उसका वो जायका भी नहीं रहता और हमारा खाने को दिल भी नहीं करता। तो आपने एक लेमन लेना है, लेमन के आपने 4 पीसीस कर लेने, यानी कि 4 कट कर लेने हैं, लेकिन इसके अलग अलग पीस नहीं करने। तो इस तरह से लेमन को आपने काट लेना है। अब इसके बाद आपने लौंग लेने हैं, और लौंग लेके आपने याद रहे कि लौंग जो है वो आपने टोपी वाले लेने हैं। बगैर टोपी के लौंग जो होते हैं वो इतना असर नहीं करते। तो इस तरह से आपने लौंग लेने हैं और इसके अंदर जो है लेमन के अंदर लगा देने हैं। इससे इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है इसकी कि तमाम तर कीड़े जो है वो अनाज से दूर भाग जाते हैं। इनको लौंग की स्मेल जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। साथ अगर लेमन मिल जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त सी एक ऐसी इनके लिए एक ऐसी स्मेल होती है जिससे वो दूर चले जाते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह फ्रूट वाली जाली को लेके है। तो इस फ्रूट वाली जाली को हम अक्सर जो है वो फेंक देते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करते। आज मैं आपके साथ इसके बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ शेयर करूँगी,
जिससे आपका ना सिर्फ टाइम बचेगा बल्कि आपके पैसे भी बचेंगे। तो आपने साबुन लेना है। साबुन जो होता है, हमारा साबुन जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आपने क्या करना है, जाली में डाल लेना है, फ्रूट वाली जाली में डाल लेंगे। इससे आपके साबुन में पानी नहीं जाएगा। जब पानी नहीं जाएगा तो ये ज़्यादा देर जो है वो चलेगा। और दूसरा, जब आप इसको इस तरह से गिरा दे लेंगे तो इससे ये होगा कि इसका एक हुक सी बन जाएगी, तो आप इसे कहीं भी जो है वो हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से सारा पानी जो है वो निकल जाएगा। दूसरा ये कि आप इसके साथ जो है आपको अलग से स्क्रबर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका साबुन जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए चलेगा और बच्चों के हाथ से बार बार गिरेगा भी नहीं। हम जब भी बोतल्स का यूज़ करते हैं या फीडर, बच्चों के फीडर होते हैं या वाटर वाली जो होती हैं वो बोटल्स होती हैं बच्चों की स्कूल की, तो ये होता है कि उनकी ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यहाँ से बंद होता है, तो इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैल कुचैल फंस जाती है। तो जब भी हम इन बोटल्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैल कुचैल फंस जाती हैं और जो जल्दी नहीं निकलती। तो आज आपके साथ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूंगी जिससे तमाम तर जो है वो मैल कुचैल जो है वो मिनटों सेकंडों में निकल जाएगी। इसी तरह बच्चों के फीडर हो गए, बोटल्स हो गई, पानी वाली बोटल्स होगी, तो इनको आप किस तरह से साफ़ करेंगे, तो आपने इस तरह से ढक्कन के अंदर ये जाली लेनी है फ्रूट वाली और वो इस तरह से डाल देनी है। अब आपने इसमें थोड़ा सा लिक्विड और नमक जो है वो डालकर इस तरह से ढक्कन जो है वो बंद कर देना है। बंद करने के बाद आप इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से 2 से 3 दफ़ा ढक्कन को ऐसे घुमाना है। इससे ये होगा कि आपकी जितना भी इसके ऊपर बोतल के इन हिस्सों के ऊपर जितनी भी मैल कुचैल होगी या ढक्कन के अंदर होगी वो तमाम की तमाम जो है वो निकल जाएगी। तो इस तरह से आप इस फ्रूट वाली जाली का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूला करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बे तो हमारे घरों में आते हैं, कभी बिरयानी डालकर, तो कभी सालन डालकर, तो कभी कुछ चीज़ डालकर, कभी चना चाट डालकर, तो इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका यूज़ शेयर करूँगी। आज के बाद आपने इनको कभी भी नहीं फेंकना बल्कि आपने इनको इस्तेमाल में लाना है। अगर इसमें खाना वगैरह लेके आए हैं, बिरयानी वगैरह लेके आए हैं, तो आपने सबसे पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और आपने वो वाला डिब्बा लेना है जिसका ये वाला लॉक जो है वो सही हो, यानी कि इसका लॉक जो है वो सही हो, तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इस तरह डिब्बे को वॉश कर लेना है और अच्छे से इसको खुश्क कर लेना है, ताकि जब ये खुश्क हो जाएगा तो अब हम इसका यूज़ करेंगे कि आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे। तो इस तरह से डिब्बे के इस हिस्से पर हमने सुराख कर लेने हैं। आपने किसी भी चीज़ की मदद से, छुरी की मदद से या पेचकस की मदद से या किसी भी नुकीली चीज़ की वजह से के साथ जो है वहाँ पे सुराख कर लेने हैं। ये बहुत नरम होता है, बहुत जल्दी जो सुराख हो जाते हैं, इसलिए आपने थोड़ा ध्यान से करने हैं, कहीं ज़्यादा ही बड़े सुराख ना हो जाए। तो अब हमने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, अब हमने सुराख तो आपने इस हिस्से के ऊपर जो है वो कर लिए है, तो अब हमने इसका यूज़ इस तरह करना है कि हमारे घर में जो हमारे ब्रशेज़ होते हैं तो उनके ढक्कन जो है वो कैप अक्सर गुम हो जाते हैं और हम इसको इसी तरह वॉशरूम में नहीं रख सकते। तो आज हम आपके साथ इसी का यूज़ जो है वो शेयर करेंगे कि आपने इस तरह से डिस्पोजेबल डिब्बे के अंदर सुराख कर लेने हैं और आपने अपने तमाम तर ब्रशेज़ जो हैं वो इसके अंदर लगा लेने हैं। तो इस तरह से आपने इसके अंदर लगा लेने हैं और आपने इसके बाद जो है अगर आपके पास कैप नहीं है तो तब भी आपके ब्रशेज़ जो हैं वो जैम फ्री रहेंगे। तो आपने इस तरह से इनको इसमें लगा लेना है। उसके बाद आपने किसी भी जगह पर इसको हैंग कर देना है। जब आपने इसको डबल टेप लगा लें, डबल टेप लगाने से ये बहुत जल्दी हैंग हो जाएंगे और दूसरा ये कि ये बंद भी हो जाएगा, इसकी हुक लग जाएगी, लॉक हो जाएगा इसे। तो आपने डबल टेप लगा लें और इस तरह से इसको कहीं भी लटका दें। तो इसके अंदर आप जो है वो अपनी पेस्ट वगैरह भी रख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसमें ऑर्गेनाइज़र करके रख सकते हैं। तो ये आप किसी भी जगह पर लगाएं, जब ज़रूरत हो तो आराम से इसको खोलें और इस यूज़ करें चीज़ें और दोबारा से इसी के अंदर रख
दें। तो उम्मीद है आपको ये टिप्स बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूला करें। अगर आप वीडियो वॉच करते हैं तो कंप्लीट किया करें और स्किप कर करके प्लीज़ ना देखा करें। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूला करें। तो नेक्स्ट टिप जो है वो भी इसी डिस्पोजेबल डिब्बे को लेके है। तो हमारे पास ज्वेलरी होती है जिसके कवर या रैप जो होते हैं वो अक्सर गुम हो जाते हैं। तो जब हम इसको बार बार यूज़ करते हैं तो ये गुम हो जाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसी तरह डिस्पोजेबल डिब्बे के अंदर जो है वो इसको लगा देना है। लगाने के बाद जो है वो आपने इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा, और किसी भी जगह पर आप इसको हैंग कर देंगे तो इससे ये होगा कि आपका ये ज्वेलरी बॉक्स भी बन जाएगा और आपकी इन चीज़ों पर जो है वो मिट्टी भी नहीं पड़ेगी और आपकी चीज़ें जो हैं वो भी महफूज रहेंगी और टाइम आने पर आप जल्दी से इसमें से निकालेंगे और पहन लेंगे। तो उम्मीद है ये आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। तो इसको आप कहीं भी अटैच कर सकते हैं और आसानी के साथ खोलकर अपनी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया जो है वो इस तरह इन गोटियों को लेके है। लूडो की गोटियां जो होती हैं वो भी बहुत ही काम की होती है। अक्सर लूडो फट जाती है तो हम इसकी गोटियां जो है वो भी फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आपने इनको नहीं फेंकना। औरतों की सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो बेडशीट्स को लेके है। जैसे ही बेडशीट ठीक करती हैं वहाँ पर बच्चों ने जंपिंग की और बेडशीट ख़राब कर दी। तो आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा एक ऐसा आइडिया शेयर करूंगी जिससे अब आपकी बेडशीट जो है वो कभी इकट्ठी नहीं होगी। तो आपने ये लूडो की गोटी लेनी है। तो आपने इस तरह से इस गोटी को जो है वो इस्तेमाल करना है जिससे आपकी बेडशीट जो है वो अब कभी भी इकट्ठी नहीं होगी। तो आपने इस तरह से कोना पकड़ लेना है और कोना पकड़ के आपने इसके अंदर गोटी को रखना है। गोटी को आपने इस तरह से कोने से पकड़नी है बेडशीट और आपने देख लेना है कि कितनी नीचे जाएगी। तो वहाँ पर आपने इस गोटी को इस तरह से रख देना है। तो गोटी को रखना है, उसके बाद आपने गिरा दे देनी है, यानी कि इसके ऊपर से पकड़ के आप इसको गिरा दे देंगे। तो गिरा दे देनी है आपने इसको अच्छे से। इसके अलावा अगर आप रबड़ बैंड चढ़ाना चाहे तो वो भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आपने इसको गिरा दे देनी है। उसके बाद आपने इस यानी कि ये जो होल बचा होता है लकड़ी का होता है, तो आपने इसके अंदर इस तरह से इसको दे देना है। यहाँ पर जब आप इसको फिक्स करेंगे तो अभी आपकी बेडशीट जो है वो कभी भी इकट्ठी नहीं होगी, चाहे बच्चे जंपियाँ लगाएं या जो मर्ज़ी करें। तो अब ये बेडशीट जो है वो इसको सही करने का जो असल तरीका है वो ये है कि आपने कोई सा भी स्पून लेना है और इस तरह से बेडशीट को सही करते जाना है। जैसे ही आप इस तरह से बेडशीट को सही करेंगे तो एक तो आपके हाथों पर नहीं लगेगी, यानी कि बेड का कोई किनारा जो है वो आपके नाखूनों पर भी लग सकता है। तो इस तरह से स्पून के साथ जो है वो आपकी बेडशीट जो है वो बहुत नीचे तक चली जाती है और आपकी बेडशीट जो है वो जल्दी इकट्ठी नहीं होती। तो आपने इस तरह से स्पून की मदद से बाकी तमाम तर बेडशीट को सही कर लेना है और चारों कोनों पर आपने यही मेथड यूज़ करना है। इससे आपकी बेडशीट जो है वो अब कभी भी इकट्ठी नहीं होगी, चाहे बच्चे जैसे मर्ज़ी जंपियाँ लगाएं या छलांगे लगाएं या खींचें। तो उम्मीद है ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट आइडिया जो है वो भी बेडशीट को लेके है कि अगर गोटियां नहीं है तो फिर क्या किया जाए। फिर आपने बोतल के ढक्कन ले लेने हैं और सेम मेथड वही करना है जैसे हमने गोटी को रखा था इसके कॉर्नर पर। तो इसी तरह से आपने कॉर्नर पर जो है वो गोटी को निकाल लें। तो इसी तरह आपने सेम मेथड वही करना है जो मैंने पहले किया था। तो इस तरह से आपने ढक्कन रखना है। ढक्कन रखने के बाद आपने रबड़ बैंड लेना है और रबड़ बैंड लेकर आपने इसको इस तरह से इसके ऊपर ढक्कन के ऊपर जो है वो चढ़ा देना है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है बेडशीट मजबूत हो जाती है और बेडशीट जो है वो हमारी कभी भी इकट्ठी नहीं होती। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर अच्छे से जो है वो रबड़ बैंड चढ़ा देना। उसके बाद उसी तरह से आपने इसके लकड़ी के ये जो होल होता है उसके अंदर इस तरह से इसको फिक्स कर देना है। तो इस तरह से आपकी बेडशीट जो है वो अब कभी भी जो है वो इकट्ठी नहीं होगी और चाहे जैसे मर्ज़ी जंपियाँ लगाएं और वैसे भी खूबसूरत भी लगेगी। तो उम्मीद है ये आइडिया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।